साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कहीं भी आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर देखने के लिए नहीं मिलता, ना कि सिलेंडर रॉड देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ लेकिन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर टेंडम पंप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डबल यानी कि टेंडम पंप देखने के लिए मिल जाते हैं। आसान सी भाषा में इसको डबल पंप बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है भाई साहब, ये हाइड्रोलिक का पंप लगा हुआ है और ये पावर स्टीयरिंग का लगा हुआ है। उसी के साथ साथ किसान साथियों, ये ट्रैक्टर पहले सिंगल स्टार के साथ में आता था, तो अब ये 3 स्टार के साथ में आएगा। और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 50 ईयर सेलिब्रेशन का स्टिकर देखने के लिए मिलेगा विथ MS धोनी सिग्नेचर के साथ में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और 3 स्टार के साथ में होने से ये ट्रैक्टर आपको सेंटर और साइड गियर के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ साथ किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिलेंडर रॉड देखने के लिए नहीं मिलती, ना ही पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको इंटीग्रेटेड पावर स्टीयरिंग लगा के दिया जाता है। मतलब इस ट्रैक्टर का इंजन ऑन वर्किंग पोजीशन में इस ट्रैक्टर की जो स्टीयरिंग है ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड पावर स्टीयरिंग मोड में वर्कआउट करती है। साथ ही किसान साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी बॉक्स स्वराज अपने हर एक ट्रैक्टर के अंदर साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स के साथ में दे रहा है। जिससे क्या होता था, पहले इस ट्रैक्टर की बैटरी पोजीशन को रेडिएटर के सामने या पीछे की तरफ जो है प्लेस किया जाता था, जिससे रेडिएटर के अंदर कूलिंग सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको फ़र्क वगैरह महसूस होता था। तो वो चीज़ें अब आपको देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि रेडिएटर के अंदर आपको देख सकते हैं पूरा भाई साहब प्रॉपर आपको जो सामने का एरिया है पूरा पोर्शन खाली रखा गया है, जिससे रेडिएटर के अंदर फुल्ली पर्याप्त मात्रा में हवा लगती है। और इस ट्रैक्टर का जो इंजन है एक बेस्ट और बेहतर कूलेंट सिस्टम के साथ में वर्कआउट करता है। साथ ही स्वराज के जितने भी लेटेस्ट न्यू मॉडल के ट्रैक्टर देखने के लिए मिलते हैं, इनके अंदर जो फ्रंट में चूल्हा लगाया जाता है, जिसको भाई साहब फ्रंट वेट के तौर पे भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा प्रोविजनल जाली वगैरह भी देखने के लिए मिल जाती है, जिसके कारण जो नीचे की तरफ से आने वाली डस्ट है बड़ी वाली, उसको ये उठाता नहीं है, बल्कि नीचे की तरफ ही ढकेल देता है, जिससे रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट सिस्टम है लंबे समय तक बरकरार रहता है। साथ ही फ्रंट एक्सल के अंदर यदि हम बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी तरीके से यदि मैं बात करूं किसान साथियों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग ना डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन आपको पावर स्टीयरिंग के अंदर सेपरेट ऑयल बॉक्स भी लगा के दिया गया। मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर इंटीग्रेटेड पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि इंजन की ऑन पोजीशन में वर्कआउट करते हुए नजर आता है। साथ ही यहाँ पर यदि हम इंजन की बात करें तो कई वेबसाइट में आपको इस ट्रैक्टर का जो इंजन है 2572 सीसी और कई वेबसाइट में 2592 सीसी का देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी तक इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब कंपनी की तरफ से जो ब्रोशर है वो मुझे नहीं मिल पाया। तो ऑलमोस्ट भाई साहब इस ट्रैक्टर का जो इंजन है 2500 सीसी के ऊपर है और 2600 सीसी के अंदर है। मतलब 2500 से 2600 सीसी का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन 30 से 35 हॉर्स पावर श्रेणी का इंजन आपको ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ साथ किसान साथियों, यहाँ पर यदि हम इनलाइन पंप वगैरह की बात करें तो बॉस कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप मिलता है प्लेंजर वाला, जिसके कारण आपको ट्रैक्टर के अंदर माइलेज वगैरह काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें एयर क्लीनर वगैरह की, तो कंपनी ने 3 स्टेज ऑयल बाथ प्री टाइप एयर क्लीनर आपको ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पर वाटर सेपरेटर के बाजू से आपको ट्रैक्टर के अंदर सिंगल डीजल फिल्टर की पोजीशन प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है। इस ट्रैक्टर के मॉडल्स वगैरह की यदि हम बात करें किसान साथियों, तो ये है स्वराज कंपनी की तरफ से आने वाला स्वराज का 733 FE मॉडल 733 FE। इसके अंदर यदि हम बात करें तो ये न्यू मॉडल है। पहले आपको इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब 30 HP, लेकिन अब आपको इस ट्रैक्टर की PDU के हिसाब से हम माने तो इस ट्रैक्टर के अंदर 35 हॉर्स पावर श्रेणी का इंजन लगा दिया गया है। और यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल के अंदर MS धोनी सिग्नेचर विथ 3 स्टार विथ 50 ईयर सेलिब्रेशन आपको स्टिकर्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे ही नहीं, थोड़े थोड़े कंपनी ने बड़े बड़े चेंजेस भी किए हुए हैं, जैसे कि साइलेंसर वगैरह के ऊपर आप देख रहे हैं प्रॉपर प्रोटेक्शन कवर लगा के दिया गया है। और यहाँ पर भी उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आपको जो अल्टरनेटर वगैरह मिलता है उसके ऊपर भी बेल्ट्स के ऊपर आपको प्रोटेक्शन कवर देखने के लिए मिलेगा। बैटरी आपको जो है साइड शिफ्ट लगा के दे दी गई है। टायर साइज के अंदर भी चेंज है, 616 का अगला टायर मिलेगा और पिछला टायर 13/6/28 का देखने के लिए मिल जाता है। जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि भाई साहब स्वराज के 735 FEE 40 हॉर्स पावर श्रेणी के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो लेटेस्ट मॉडल के अंदर लेटेस्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा और 3D के अंदर बैजिंग मिलेगी। स्वराज की बैजिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साइड में दोनों तरफ से भाई साहब आपको एक सा ही लुक देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह की यदि मैं बात करूँ तो 45 से 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और अब कंपनी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर ईयर ऑफ इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी अदर टर्म्स कंडीशन के हिसाब से भाई साहब 2 ईयर की ना दे के 6 ईयर की ऑफर करती है। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है।
यहाँ से आप जो है सीट का अरेंजमेंट्स ले सकते हैं, जो कि ऊपर की तरफ से इसको धकेलना है और इस लीवर को ऊपर की तरफ करके आप अनलॉक लॉक कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल एडजस्टमेंट आपको इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग के अंदर सिटिंग पोजीशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि मैं ये पीछे की तरफ प्लेस हो गई। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की यदि मैं बात करूं तो आपको जो है एनालॉग और डिजिटली टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर ट्रैक्टर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, बैटरी सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिलेंगे, आरपीएम जैसे मीटर की इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर जैसे कि आप पहले देखते थे कि भाई साहब लाइट्स के लिए अलग बटन्स दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स के लिए अलग बटन्स दिए हुए हैं, तो अब आपको इसके अंदर कॉम्बिनेशन स्विच देखने के लिए मिलता है, जिससे आप एक ही स्विच के साथ इंडिकेटर, हेलोजन लाइट्स और हॉर्न वगैरह के लिए साइड में यहाँ पर सेंटर में है, तो यहाँ से लाइट्स वगैरह का कंट्रोल यूनिट कॉम्बिनेशन के साथ में देखने के लिए मिलता है, जिससे आप सिंगल बटन के साथ में सभी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है इस ट्रैक्टर का ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है भाई साहब मोबाइल स्टोरेज बॉक्स के साथ में मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी, सॉकेट बार वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप भाई साहब मोबाइल चार्जिंग कनेक्टिविटी वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पर ब्रेक्स वगैरह की यदि हम बात करें तो ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। गियर्स वगैरह की यदि हम बात करें तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं किसान साथियों, इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग कितनी हार्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस ट्रैक्टर को ऑन पोजीशन में रखूँगा, आप देखें तो यहाँ पर जो है भाई साहब ये ट्रैक्टर की जो पावर स्टीयरिंग है ना, इंटीग्रेटेड है, और ये ट्रैक्टर के इंजन ऑन पोजीशन में ऑटोमेटिकली वर्कआउट मोड में आ जाती है। यहाँ आपको जो है इस ट्रैक्टर का इंजन कट ऑफ स्विच देखने के लिए मिलता है। और अभी के स्वराज 735 FE मॉडल के अंदर, और यदि मैं बात करूँ तो ये स्वराज 33 मॉडल के अंदर आपको दो चीज़ें, एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग मिलती है, वो है भाई साहब जैसे कि स्वराज के ट्रैक्टर में साइड रेस्ट फुट आता है। जैसे कि आपने देखा होगा ये स्वराज का 744 FE मॉडल खड़ा हुआ है, इसके अंदर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर साइड में फुट रेस्ट ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पैदान के ऊपर ये। तो इस चीज़ को अब कंपनी ने भाई साहब इन 2 मॉडल्स के अंदर ये चीज़ अभी मुझे देखने के लिए नहीं मिली। शायद मैं भी ये साइड शिफ्ट गियर बॉक्स आने के बाद कंपनी इस चीज़ के अंदर करेक्शन करे, तो बहुत जल्द अपग्रेड आएगा और अपडेट वगैरह की वीडियो भी मिल जाएगी। और ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड PDU का सेपरेट लीवर मिलेगा, टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए फाइबर टूल बॉक्स कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर दिया हुआ है। साथ ही किसान साथियों यहाँ पर क्लच वगैरह की यदि हम बात करें तो सिंगल क्लच मिलता है, जिससे आप ट्रैक्टर को ऑपरेट करने वाले हैं, और PDU को भी। उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने टायर वगैरह भी आपको दिखाया। पिछले हिस्से की यदि मैं बात करूं किसान साथियों, तो पिछला एक्सल के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ से देखने से आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये स्वराज का भाई साहब 733 है, क्योंकि आप देखो एक्सल के अंदर पिछले एक्सल जैसे कि स्वराज 744 के अंदर मिलता है, उसी तरीके का एक्सल इसके अंदर माउंट किया गया है। हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल में मिल जाएंगे। इजी टू यूज़ होने वाली हाई टेक लिफ्ट इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक शानदार टापलिंग होल्डर भी कंपनी ने दे दिया है, जिससे आप टापलिंग को मिनटों का काम सेकेंडों में होल्ड आउट कर सकते हैं। और साथ ही PDU के अंदर यदि मैं बात करूं तो 27.5 से 28 हॉर्स पावर की PDU पावर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगी। और SFC की यदि बात करें तो 772 और PDU के अंदर 20.6 किलोवाट देखने के लिए मिल जाते हैं। लिफ्टिंग कैपेसिटी के अंदर यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर भी इंक्रीमेंट हुआ है, और पहले आपको जो है भाई साहब यहाँ स्टेप बार नहीं मिलते थे, चेन मिलती थी, तो इसके अंदर भी कंपनी ने बदलाव करके स्टेप बार दे दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी टू ऑपरेट रहते हैं। यहाँ पर चौकोर वाली बैक हेलोजन लाइट देखने के लिए मिलेगी, जो कि नाइट के अंदर काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको ऑफर करने वाली है। तो दोस्तों ये थी स्वराज कंपनी के लेटेस्ट मॉडल स्वराज 733 FE 3 स्टार वाले ट्रैक्टर का फुल रिव्यू वीडियो। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।